प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। इस बजट में रेलवे से लोगों को क्या उम्मीद है, आज हम इस पर यात्रियों से चर्चा करेंगे। रेलवे बजट भी आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं रेल बजट में क्या सुविधाएं मिले? सिटीजन का जो हम लोग कोरोना के पहले वो छूट मिलती रही वो उसको पुनः चालू किया जाए, यही मेरा रेल मंत्री जी से बहुत बड़ा आग्रह है, क्योंकि हम लोग को जो सीनियर सिटीजन को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होता था, टिकट जो थी 40-50% कम में लेनी पड़ती थी, उससे काफ़ी हम लोग को सहारा। अब हम लोग पेंशनर लोग हैं, हम लोग को इतना सहारा ट्रैवल करने में काफ़ी पैसा लग जाता है। जैसे अभी हम आए इससे वंदे भारत से आए तो पूरा कोई कंसेशन नहीं मिला, पूरा 1500 रुपये टिकट लगा, मैं सतना से आया हूँ। आप चाहते हैं सुविधा मिले लेकिन साथ ही रियायत मिले जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और दूसरी बात है कि थोड़ा साफ़ सफाई स्टेशनों में और अच्छा होना चाहिए। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक महिला होने के नाते आप भी अक्सर सफ़र करती हैं, एक महिला होने के नाते क्या चाहती हैं कि इस बार जब देश का बजट आए तो रेल बजट में आप लोगों को क्या सुविधा मिले? हम चाहते हैं कि AC थर्ड में जब हम यात्रा करते हैं तो AC थर्ड हमको जनरल कंपार्टमेंट जैसे लगता है। अनऑथराइज्ड वेंडर जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, कोई भी अंदर मने पूरे समय आप देखिए तो उन्हें वही सब भीड़ रहती। तो हम चाहते हैं ये सब चीज़ों से रेलवे ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दे, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे और सुरक्षा दे पब्लिक को। महिला सुरक्षा को लेकर आप संतुष्ट हैं? जब आप ट्रेन में ट्रैवल करती हैं आपको लगता है आप सेफ़ हैं एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाती हैं? नहीं, यही सेफ़ नहीं है इसी वजह से, क्योंकि AC थर्ड में जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को सेफ्टी नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर बाथरूम के पास अगर सीट मिल जाती है तो आप देखिए वहाँ पे तो भीड़ रहती ही है हमेशा, वो लोग अंदर आ जाते हैं और उसकी वजह से आपको कभी भी अगर रात में अगर जाना भी पड़े तो आपको उसके लिए सोचना पड़ता है, तो सेफ्टी नहीं है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का है, पहले रहते थे, अब तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का हम महिलाओं की तरफ से ये सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा ज़रूरी है। वही है कि जैसे थर्ड AC में पहले हमारे दरवाजे बंद होते थे रात को, या आने का अलाउ नहीं था, वेटिंग लिस्ट वाले नहीं आ सकते थे। बट अभी ऐसा है कि सब लोग घुसते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले भी घुसते। तो अगर आपका रात का ओवरनाइट जर्नी है सो इट्स नॉट सेफ़, सो आपको सेफ्टी का भी देखना पड़ता है। एंड इतना भरा रहता है, ना AC चलता है ना कुछ है, क्लीनलीनेस भी यहाँ पर नज़र आया है। और भी जो युवतियाँ हैं वो यहाँ पर बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। हम रेल बजट पर बात कर रहे हैं, रेल बजट आने वाला है। आप क्या चाहते हैं कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या महिला होने के नाते आपको सुविधाएँ मिले, सुरक्षा मिले? आप सेटिस्फाई हैं रेलवे की व्यवस्थाओं से? हाँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा, अब ये कितना अच्छा रेलवे स्टेशन कर दिया है यहाँ कमलापति स्टेशन। मैं काफ़ी टाइम के बाद मेरा भोपाल आना हुआ, बट अगर इससे और भी अच्छा हो सकता है तो उसके लिए बजट तो बढ़ना चाहिए। और खाने पीने को लेकर आप ट्रेन में संतुष्ट होते हैं जब वेंडर्स आते हैं, खाना पीना ठीक मिलता है, या चाहते हैं कि सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव हो? हाँ, कुछ बदलाव तो होना चाहिए, बहुत अच्छा तो नहीं बट हाँ ठीक है, नॉर्मल है, और भी अच्छा होना चाहिए हमारे MP में। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को और हमारे मतलब MP के प्रति और भी ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और भी लोग बैठे हैं, बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। रेल बजट को लेकर आप क्या चाहते हैं? आप एक युवती हैं, ट्रैवल करते होंगे, क्या चाहती हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं? वैसे आई थिंक जैसा है, आई थिंक इट विल बी गुड, क्योंकि डेवलपमेंट ओवरऑल बढ़ेगी और इससे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगी और मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। तो आई थिंक इट्स गुड, मतलब आई एम गुड विद इट। लंबी दूरी की ट्रेनों में आपने सफ़र किया होगा, वहाँ पे लगता है कभी कोई कमी है? यूजली वॉशरूम्स वगैरह एंड ओवरऑल मेंटेनेंस एज एवरी इंडियन नोज़ कि हाँ कमी तो रहती है। एंड लाइक और लेट वगैरह होना, तो आई थिंक अगर ये सब दिक्कतें सुधर रही हैं इससे, रेल बजट बढ़ने से, तो इट इज़ वर्थ इट। आप चाहते हैं कुछ बदलाव? स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में मैं ट्रैवल किया हूँ, सो मोर और लेस एक तो पहली बात है वो थोड़ा फीचर्स का इशू हो जाता है, एंड दूसरा क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, आउटसोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी वर्कर्स को,
तो उनका भी इशू है कहीं ना कहीं, मतलब उनसे 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ है तो उनका भी एक फैक्टर रहता है कि सर कंप्लेंट अगर जाती है तो 12,000 तनख्वाह है, उसमें भी हमारा कटिंग हो जाता है। एंड प्लस सर उतना हम लोग को यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो आई थिंक उनको अगर कॉम्पनसेट करे तो उनका भी थोड़ा मन करेगा कि मेंटेनेंस इक्वली गुड रहे। देखिए मेनली तो ये है कि एज एन पैसेंजर हम सोचते हैं कि हम टाइम पे पहुँचें, तो मेनली इंडिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि ऑल वेदर ट्रेन्स का जो चलन है वो बढ़ना चाहिए। हमने रिसेंटली देखा वंदे भारत वगैरह ट्रेन्स हैं जो ऑन टाइम्स रहती हैं, पर अब भी ऐसा है कि लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं जैसे अभी कोरे वगैरह का टाइम था तो उस टाइम ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो रिलायबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क ऑन द ट्रैक्स दैट वर्क लाइक ऑल वेदर ट्रेन्स। ये हमने बात की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते यात्रियों से, और अब बारी है ट्रेन में सवार होकर सफ़र करते यात्रियों की परेशानी जानने और बजट से क्या उम्मीद है उस पर बात करने की। कुशीनगर ट्रेन में हम चढ़ चुके हैं और यहाँ पर अगर स्लीपर कोच की बात की जाए तो जर्नल सा ये स्लीपर कोच नज़र आ रहा है। यात्रियों की जो भारी भीड़ है वो देखी जा सकती है कि किस तरह खचाखच जो यात्री हैं वो इसमें सवार हैं। और ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि क्या कुछ जो कमियां हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए, आम आदमी जो स्लीपर कोच में सफ़र करता है उसके लिए? मैम सबसे पहले तो रेलवे को जनरल डिब्बे बढ़ाना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, जो इस ट्रेन में नहीं है, इस बजट में भी प्रावधान नहीं है। देखा जा सकता है कि हाल क्या एक महिला भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। आप अपने शायद बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। हमारा एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम था ना, तो हमारे लिए है ना उसमें जनरल में जगह ही नहीं थी, तो फिर हमें इसमें बैठना पड़ा क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल भी, और उसके बाद हमारे लिए ट्रेन भी नहीं है और जाना कंपलसरी था, तो बस इस वजह से हम लोगों को यहाँ इस वाले में बैठना पड़ा, नहीं तो फिर ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आगे और भी मतलब जनरल डिब्बे बनाए जाए ताकि पब्लिक को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोगों से बात करेंगे। बहुत मुश्किल सफ़र है, रेल बजट में आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे, क्या बदलाव करें? आप आम आदमी हैं। नहीं, ये जनरल के डब्बे बढ़ाए जाएं बस। जनरल यात्रियों के लिए डब्बे जो हैं संख्या में सीमित हैं, 1 या 2 रहते हैं, उनको कम से कम 4-4 डब्बे तो करना चाहिए। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो दूसरी ट्रेनें उनका हाल ख़राब है। हाँ, वो भारत में रेल व्यवस्था ठीक नहीं है, जनरली डिब्बा और होना चाहिए। हम खड़े होकर सफ़र कर रही हो, कहाँ से कहाँ जा रही हो? मैं इटारसी से भोपाल। परेशानी होती है? साथ थोड़ी तो होती है। इसमें लोकल डब्बे बढ़ाए जाएँ, हर ट्रेन में लोकल डब्बे है ही नहीं, इससे बहुत परेशानी आती है लोगों को। जो आम पब्लिक है उसके लिए कुछ भी नहीं है, भाई यही है। देखिए बार बार वही बात है कि आम पब्लिक के लिए नहीं है कुछ, और डब्बे पूरी तरह से यहाँ पर भरे हुए हैं। ये स्लीपर कोच है, देखिए स्लीपर कोच का क्या हाल है। और ऐसे में अब जब बजट आ रहा है तो बात कर रहे हैं हम लोगों से कि बजट में वो क्या उम्मीद करते हैं। आप लोगों को लगता है कुछ हालात सुधरने चाहिए सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? क्या चालू बना है रिजर्वेशन डब्बा, और क्या है? रिजर्वेशन का डब्बा है, इसमें चालू से भी बेहतर हालत है, जर्नल से भी बेहतर हालत है। बताइए इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। रेल बजट आ रहा है, वही हम बात कर रहे हैं। क्या सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं कि क्या बढ़ाई जाए? नई ट्रेनें, वंदे भारत जैसी नई तकनीक की ट्रेनें चल रही हैं, फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो आम ट्रेनें उनका ये हाल। आम ट्रेनों का हाल ये है कि सरकार बढ़ा नहीं रही है, जो है उसी पे काम चला रही है। सिर्फ जुगाड़ से यहाँ काम होता है, जुगाड़ से ही काम हो रहा है। पब्लिक किसी तरह से जाए मर जाए उससे सरकार को मतलब नहीं है। आप लोग सफ़र कर रहे हैं और इतना तंग होकर ये सफ़र कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुविधाएं बढ़ानी, ट्रेन बढ़ानी चाहिए या स्लीपर के जगह पे जनरल कोच बढ़ाना चाहिए। जनरल कोच कम है, स्लीपर खत्म, टोटल एसी कर दिया गया, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एसी करेंगे किराया बढ़ेगा, वो तो गवर्नमेंट की फ़ायदा होगी, पब्लिक का क्या? पब्लिक को तो सुविधा तो ठीक ही है, लेकिन फोर्थ कैटेगरी के लोग सब तो एसी में या वंदे भारत से सफ़र नहीं कर सकते। देखिए आम आदमी की यही जो है मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन बढ़ाई जाए, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है जिस पर वो सफ़र करें। आप भी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैडम, आप रेलवे बजट के बारे में बात कर रहे हैं। आप माननीय रेल मंत्री जी को ये जनता का संदेश पहुंचाइए कि रेलवे में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इन नंबर ऑफ जो स्लीपर कोचेस कम किए जा रहे हैं और एसी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
ठीक है, जनरल कोचेज़ आप कम करते जा रहे हैं। जनरल कोचेज़ की ऐसी कंडीशन है कि आप मैम उसमें घुस नहीं सकते। महिलाएं, बच्चे उसमें यात्रा करते हैं मैम, किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में यात्रा कर रहे हैं, कितना रिस्क लेकर के यात्रा कर रहे हैं, ये सब सरकार को देखना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि किस तरह जो स्लीपर कोच है, भले संख्या उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं की गई है, लेकिन उनमें सफ़र करना बहुत दर्दनाक होता है। बजट में क्या चाहते हैं कि क्या सुविधा एक आम आदमी होने के नाते आप लोगों को मिले? मैम अभी तो ये ऐसा है कि मतलब जो एसी बढ़ाए जा रहे हैं इनको तो ठीक है ये, लेकिन स्लीपर कम ना हो और जनरल भी कोच बढ़ाया जाए, क्योंकि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जैसा कि सर ने बताया। ये बात अभी आप देख लो, अभी इसी डिब्बे की बात बता रहा हूँ। होशंगाबाद में इतना भरा हुआ था ये डिब्बा, अभी खाली हुआ है। जस्ट अभी यहाँ निकलने को जगह नहीं थी यहाँ पर। इतना गंदा है कि टॉयलेट में भी जाने के लिए हम लोगों को उल्टी आ रही है कि इतना ही गंदगी है ट्रेन में, तो स्लीपर में सफ़र कैसे करें? और एसी का पैसा इतना है, हर बार इंसान एसी की टिकट तो नहीं ले सकता है ना। सरकार से यही मांग करते हैं कि कम हो किराया, जो बजट आ रहा है उम्मीद करते हैं सीट वगैरह ठीक हो, सफाई हो और थोड़ा इसमें मतलब चोरी चमारी का डर ना हो, बस ये मैं चाहती हूँ। रेलवे के ये देखिए ऐसे सिले जा रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, भीड़ जानवरों जैसे भरी जा रही है कोच में। कैसे अपन उम्मीद करें सरकार से? आप एक महिला हैं, आपको सुरक्षा यहाँ मिली है क्या? कोई सुरक्षा कर्मी? लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहती है कि इस तरह की सुविधाएं बढ़े। सरकार से क्या डिमांड है? जब आप टिकट का किराया फुल ले रहे हैं, चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, तो फिर क्यों सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? तो देखिए कैसे खड़े हुए हैं सारे लोग। रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है, हर कोई आके बैठ रहा है, कोई मतलब नहीं रिजर्वेशन का। बहुत परेशान हो गए हम लोग, आ रहे हैं वहाँ से भाड़ा भरते हुए भी इतना परेशानी के साथ आ रहे हैं। यही अच्छी बात है भैया कि सरकार से रेल बजट आ रहा है। हाँ। आप लोगों का क्या कहना है? एक आम आदमी हो, आप क्या कहना चाहते हो? क्या स्लीपर ट्रेनें बढ़े या एसी ट्रेनें बढ़े, कम हो किराया? नहीं, ट्रेन बढ़ाया जाए तो ये जो है समस्या दूर होगा, नहीं तो ये समझ लीजिए बहुत समस्या। वंदे भारत ट्रेन हो गई है, आम व्यक्ति वंदे भारत में सफ़र कर रहा है क्या? आम व्यक्ति ऐसे धक्के खा रहा है। जरूरी है, बदलाव कभी नहीं मिलता है। देखिए जनरल का टिकट लेके सब सफ़र कर रहे हैं, वेटिंग वाले ऐसे घुस जाते हैं, टिकट वाले जो जिसका टिकट है वो तो बैठ ही नहीं पाता है। कुशीनगर जो ट्रेन है इसमें हमने सफ़र किया, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात की। महिला, पुरुष, युवा, छात्र छात्राएं सब थे यहाँ पर, हमने उनसे बात की और सभी ने जो अपनी तकलीफ़ है वो यही बताई कि ट्रेनें सरकार यहाँ पर भले ही हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, सुविधाओं से युक्त वंदे भारत चल रही, लेकिन आम आदमी की पहुँच से वो ट्रेनें अभी भी दूर हैं। बाथरूम के पास हम खड़े हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्मेल, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। बाथरूम में तो एकदम आना जाना एकदम बेकार है, एकदम सुविधा एकदम बेकार हो रहा है। अभी सरकार ने वेटिंग तो बंद कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोकल पब्लिक चढ़ रही है हर स्टॉप पे, दो क्या चाहते हैं रेल बजट में? किस तरह की ट्रेनें चले, हाई स्पीड? ऐसा है, ये चीज़ चलना चाहिए कि ट्रेनें तो बढ़ाना चाहिए, पहले के लिए पब्लिक के लिए तो सुविधा करना चाहिए, ट्रेन बढ़ाना चाहिए और ट्रेन में अच्छे से सुविधा होना चाहिए। आप अगर गुजरात लाइन में जाएंगे, इतना स्पेशलिस्ट ट्रेन मिलेगी ना, स्लीपर कोच गुजरात लाइन में, हर कोच के पास, बाथरूम के पास एक कैमरा मिलेगा आपको गुजरात लाइन में। लेकिन ये मुंबई टू यूपी की ट्रेन गोरखपुर तक का जाने वाली, और जो कि गोरखपुर इतनी फैसिलिटी हो चुकी है आजकल के माहौल में, और उसमें ऐसी ट्रेन चलाई जा रही है, लोगों के लिए एकदम सुविधा नहीं है। आम इंसान 2000-2500 पब्लिक स्लीपर का कोच का पैसा दे दे के कैसा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा। इतने ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन का ट्रेवल करते हैं, टिकट भी लेते हैं, तो बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कुशीनगर ट्रेन में हमने सफ़र किया और बजट पर लोगों का क्या कहना है, हमने इस पर लोगों से बात की और उन्होंने जैसा कि बताया कि सरकार भले ही हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रही हो, सरकार भले ही वंदे भारत जैसी ट्रेन की बात कर रही हो, लेकिन आम आदमी की पहुंच में स्लीपर क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो स्लीपर क्लास में दी जानी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत का ज़्यादातर जो आम आदमी है वो इसी स्लीपर क्लास में ही सफ़र करता है। और अब हमने इस ट्रेन में सफ़र किया, लोगों से उनकी राय जानी कि रेल बजट में उन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं। ज़्यादातर ने संतुष्टि ज़रूर दिखाई, लेकिन शिकायतें भी थी और उम्मीद है कि इस बार ये शिकायतें इस रेल बजट में लोगों की दूर होंगी। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीन।